इस क्वेश्चन का हम मेथड 2 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का हम मेथड नंबर 2 देख रहे हैं। अब क्या करो ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना। बोथ साइड स्क्वायर करने से ये एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। देखो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, काम आसान हो जाएगा। जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ उसमें d2y/dx² के साथ देखो 1 - x² दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे 1 - x² है। हाँ भाई, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया ना, यानी इसको इधर ले आए तो d2y/dx² से दिखेगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम जो आपकी विविध प्रश्नावली है अध्याय 5 की, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक देखा था, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, मतलब जितने भी क्वेश्चन रह रहे हैं वो सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स देख रखे हैं, आपको इस चैप्टर का बेसिक आता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक बातें पता होंगी तभी आप विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर y बराबर इतना दिया गया है, x बराबर इतना दिया गया है, तो dy/dx ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे कि भाई देखो y भी t का एक फंक्शन है, x भी क्या है, t का ही एक फलन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये y है ना, इसको पहले t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये मिल जाएगा। और जो x है ना, उसको भी, है ना, उसको भी t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमें dx/dt मिल जाएगा। अगर आप dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt से, तो आपको मिल जाता है dy/dx। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर मुझे dy/dx निकालना है ना, और ये अलग से t के फंक्शन में दिए गए हैं, तो dy/dt कर दो, dx/dt कर दो। ये जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे आया, इनको डिवाइड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आप y उतारो, है ना। y कितना दिया गया है, y बराबर है 12, ब्रैकेट के अंदर है 1 - cos t, है ना। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप t के सापेक्ष में, है ना, t के सापेक्ष में अवकलन कर दो। तो ये हो जाएगा dy/dt, ये क्या हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू 12, है ना। एक का हो गया 0 माइनस cos t का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका हो जाएगा माइनस साइन टी। चलो मैं आगे ही लिख दूंगा ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा, t के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ से dy/dt मिल गया अपने को, है ना। क्या मिल गया, dy/dt मिल गया 12 माइनस माइनस प्लस, यानी 12 साइन टी, है ना। ये हो गई अपनी समीकरण एक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। बहुत आसान सी चीज़, अभी तक तो ऐसा कुछ किया भी नहीं भाई, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे ही, है ना, x बराबर देखो क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर है 10, x बराबर है 10, ब्रैकेट के अंदर क्या है, t माइनस साइन टी, यहाँ पर है t माइनस साइन टी, t माइनस साइन टी, ठीक है। अब इसको भी t के सापेक्ष में हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, है ना, 10 अपनी जगह, t का t के सापेक्ष में 1 होता है भाई, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t, इसका क्या हो जाएगा, cos t। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो अपने को निकालना क्या था भाई, देखो, है ना, अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था dy/dx, है ना। अपने को क्या निकालना था, dy/dx। ये क्या होता है, ये होता है dy/dt। अगर आपने निकाल रखा है तो डिवाइड कर दो dx/dt से, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो dy/dt, देखो dy/dt कितना है, 12 साइन टी, तो यहाँ पे आ गया 12 साइन टी डिवाइड बाई dx/dt, ये रहा आपके सामने, कितना आया है 10, 1 - cos t, 1 - cos t, है ना। अब देखो यार, यहाँ पर अब क्या बोल सकते हो, ये देखो, ये तो आराम से कट जाएगा 6 और ये 5, 2 से ना, 2 6 जा, 2 5 जा, तो 6/5 तो ये आ गया। इसके अलावा यार, ये जो साइन टी है ना भाई, ये जो साइन टी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन t/2 cos t/2, है ना। यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग गया यार। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, है ना। तो जो यहाँ पे t है, इसको आप लिख सकते हो 2t/2, है ना, 2 × t/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, t/2, तो 2 साइन थीटा यानी t/2 cos t/2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। डिवाइड बाई 1 - cos t का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2, है ना, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर t/2, है ना। कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है आपको याद होगा,
कि आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, याद आ रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी नहीं थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इधर लाओगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे आएगा। सोचो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे, है ना, टी हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर टी का हाफ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, तो ऐसे यहाँ पे टी है तो टी का हाफ t/2 होगा, इसीलिए यहाँ पर ये आएगा 2 साइन स्क्वायर t/2, इसीलिए 1 माइनस कॉस टी की जगह 2 साइन स्क्वायर t/2 आया। अब समझ में आ गया कैसे आया हो, ठीक है। अब देखो यार, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना, साइन t/2 से एक बार ये कट गया होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर फाइनली अपने पास कितना बच रहा है, 6/5 कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, यानी आ जाएगा कॉट t/2, है ना, ये आ गया dy/dx। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये था 12वां सवाल। अब 13वें की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि देखो भाई y दिया गया आपको, है ना, y कितना दिया गया, लिखता हूँ पहले मैं एक बार अच्छे से, y बराबर है साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है कि भाई जहाँ पर x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, हमें dy/dx निकालना है। तो यार इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे x के सापेक्ष में अगर इसका अवकलन किया जाए तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का आपने पढ़ा है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लस फिर से यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग है, तो साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। मतलब देखो कहने का क्या है सर, है ना, आपको अगर यहाँ पे x दिखता है तो 1 माइनस एक्स का ही तो स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे अगर आपको x दिखता तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आता ना, लेकिन x नहीं है भाई वहाँ पे, तो कोई बात नहीं यार, x नहीं है तो जो भी है उसका स्क्वायर आएगा भाई। यहाँ पे x होता तो x का स्क्वायर आता, लेकिन x नहीं है, क्या है, x की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो यार इसका ही स्क्वायर आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है इतना। लेकिन अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि अब चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x होता तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रुक जाते हम, लेकिन अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ और है तो आप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर रूट समथिंग है, अब अंडर रूट समथिंग मतलब जैसे अगर मान लो अंडर रूट एक्स ही हो, तो इसका अगर आप अवकलन करो तो अवकलज क्या मिलता है, 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स, है ना, यानी कि जो भी है अंडर रूट के अंदर वो 1 डिवाइड बाई 2 रूट जो भी था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट के, है ना, चैन रूट के हिसाब से भी ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा रूट समथिंग का, तो रूट समथिंग का क्या होता है भाई, 1 डिवाइड बाई 2 रूट जो भी था समथिंग, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यार, यहाँ पे अगर ये x होता तो कहानी यहीं पे रुक जाती, मतलब रूट के अंदर भी x होता तो कहानी 1/2 रूट x, लेकिन वो भी फिर से x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इनटू में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी अंदर वाला है अब, है ना, इसका डेरिवेटिव, तो इसका 1 का तो 0 हो गया, है ना, इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैं चेन रूल लगाया, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, जुकाम बुखार हुआ है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा अलग लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सिंप्लीफाइड है पहले से ही, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया सर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया पहली बात, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आए, है ना, स्क्वायर करोगे तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, है ना, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस स्क्वायर, बाहर माइनस है तो -1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब एक्स स्क्वायर,
है ना, और वहाँ क्या बचा हुआ है, इनटू में बचा हुआ है -1 डिवाइड बाई, है ना, सब कुछ कट गया, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में बचा हुआ है एक्स, है ना, -1 क्या बल्कि एक्स ही लिख दो ना इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -x, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है भाई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स ही है यार, तो इससे ये कट गया ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर समझ लो यार 1 - 1 0 हो गया, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स ही होता है भाई, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब तो कट चुका है ना, तो सेम चीज़ में सेम चीज़ माइनस हो रही है, मतलब ये कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 0 यार, फाइनली कितना आएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इस केस में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, फिर से समझ लो यार, ठीक है, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया था, तो साइन इनवर्स समथिंग का होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अब क्योंकि ये x नहीं था तो वापस से इसका होगा इनटू, है ना, अंदर वाला फंक्शन क्या रूट के अंदर समथिंग है, तो रूट के अंदर समथिंग क्या होता है 1 डिवाइड बाई 2 रूट समथिंग, ये जो समथिंग था ये x नहीं था भाई, तो अगेन इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 हो गया, माइनस स्क्वायर होगा -2x, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अंदर जाएगा क्योंकि ये रूट हट चुका है स्क्वायर से, है ना, तो 1 - 1 और माइनस, और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा था जो कि एक्स होएगा, तो इसीलिए मैंने एक्स से एक्स को काट दिया, जो चीज़ बची यहाँ लिखी सेम चीज़ थी, माइनस करके 0 आ गया। ये था 13वां सवाल यार, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक्स अगर इस रेंज में है तो इसके लिए ये जो चीज़ दी गई है 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है इतने के। तो पहली बात तो हमें जो दिया गया है वो क्या है, हमें दिया गया है एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, है ना। तो एक को इसको सिंप्लीफाई करने का ना एक सिंपल सा तरीका ये है सर, है ना, देखो अगर आप इसको ऐसे करो तो आसानी से हो जाएगा। ये यहाँ पे है 1 प्लस वाई, इसको है ना दोनों तरफ ये चीज़ माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, या फिर आप इसको उधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने का मतलब है दोनों तरफ हमने ये चीज़ माइनस करी है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना, बोथ साइड स्क्वायर करने से ये एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। देखो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई उस तरफ ले गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या, तो थोड़ी सी जगह बना लूँ, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्स कॉमन ले सकते हैं, वाई एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ वाई बच जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, है ना, अब यहाँ से देखो यार, एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स, चलो माइनस भी कॉमन लेते हैं, चलो इसको अगले स्टेप में कर देता हूँ, वैसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, इसको इससे काटेंगे -1 आएगा, बट फिर भी मैं पूरा कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई इंटू में क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, वाई एक्स है, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, है ना। अब देखो यार ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, है ना, एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब काटने का मतलब क्या असल में डिवाइड में जा रहा है, तो नीचे अगर एक्स बराबर वाई हो जाएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे पक्की बात है कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स और वाई बराबर नहीं है,
ठीक है। अच्छा ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स, है ना। फिर समझ लो x बराबर वाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बराबर वाई होने से जीरो हो जाएगा भाई, ये भी जीरो हो जाएगा। तो फिर तो यार जीरो इंटू समथिंग जीरो बराबर जीरो लिखा हुआ है, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर काट रहे हो तो मतलब डिवाइड बाई समथिंग कर रहे हो, तो ये जीरो होगा तो उससे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए x और y बराबर नहीं है यहाँ पे, पक्की बात है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा अभी। तो x प्लस वाई बराबर इतना आ गया। अब एक काम करो, हमें क्या करना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो y को एक तरफ लेके आते हैं। y ये रहा, ये वाला y इधर आएगा, y एक्स उधर से इधर आया, x को उधर शिफ्ट करो यार, यहाँ से y कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, या x प्लस वन एक ही बात है ना। अब यार इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोसेंट रूल लग जाएगा भाई। कोसेंट रूल में क्या, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि जो माइनस एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा दे रहा हूँ निशान, उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे ही एक्स प्लस वन माइनस ऊपर वाला ऐसे ही यानी माइनस एक्स, नीचे वाला जो भी है एक्स प्लस वन इसका डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखो ना यार, एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो गया, और यहाँ पे है एक्स प्लस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स, और एक्स प्लस वन का तो वन हो गया यार, है ना, इसका कितना हो गया, वन हो गया। नीचे क्या आ गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, यहाँ पे माइनस वन है बस, यानी ऊपर बच रहा है माइनस वन, है ना, सॉल्व करके देख लेना चाहे, और नीचे बच रहा है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना था, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये भी आपको समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे कह रहा है अगर सी जीरो से बड़ा है ना, और एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध करो कि ये जो चीज़ है ये ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है ना। तो यहाँ से देखो यार, सबसे पहली बात अपने पास क्या है, अपने पास है यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये है अपने पास। तो यार कहीं ना कहीं हमें डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़नी है, कहीं ना कहीं डी टू वाई यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़नी है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष में, है ना। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा पहले तो भाई, है ना, ये चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल में अगर ये पूरा ही एक्स होता तो एक्स स्क्वायर क्या होता, टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स, लेकिन एक्स की जगह कुछ और है, एक्स माइनस ए है, ये आ गया। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव तो वन होएगा, है ना, एक्स का वन होगा, ए का जीरो, वन माइनस जीरो यानी वन, तो वन तो लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में प्लस। ऐसे इसको करोगे तो पहले तो टू, है ना, वाई माइनस बी की रेज टू दी पावर टू माइनस वन यानी वन, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, कोई स्थिर, है ना, नंबर है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। मैंने कहा था बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। चेन रूल तो पता होना चाहिए आपको। अब जैसे ही इतना हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, देखो यार, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, है ना, ये वाली चीज़ है उधर यानी माइनस में, तो माइनस टू एक्स माइनस ए, फिर अगले स्टेप में ये चीज़ डिवाइड में जाएगा, टू वाई माइनस बी, है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को पता लग गया, है ना, अपने को डी वाई बाई डी एक्स पता लग गया। कितना आया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ठीक है, ये पता लग गया डी वाई बाई डी एक्स अपने को। चलो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पता लग गया, है ना। अब थोड़ी सी जगह बना लूँ पहले मैं, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ करते हैं, इसके बाद
अब अगर अपने पास डी वाई बाई डी एक्स है तो अपने को कहीं ना कहीं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, है ना, इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, इसका अवकलन फिर से कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पहले से है तो इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वाले क्या होगा, इधर में क्या होगा कि भाई कोसेंट रूल लग जाएगा, है ना। कोसेंट रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी ऊपर क्या है माइनस एक्स माइनस ए, है ना, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू में नीचे वाला यानी कि y माइनस बी माइनस ऊपर वाला ऐसे ही ऊपर, यानी कि ये है माइनस ऑफ x माइनस ए, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा x माइनस ए, है ना। ये प्लस क्यों हो गया समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसके पास अपना माइनस है और फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाला y माइनस बी, इसका डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी, और नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे ही माइनस, नीचे वाला ऐसे ही, इसके पास माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो, और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से अगर आप देखें तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलज क्या आएगा, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, तो ये हो जाएगा -1, है ना। क्यों, क्योंकि इसका 1 होगा, इसका 0, 1 माइनस 0 1 हुआ, और ये माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, यानी कि -1 इंटू में y माइनस बी। इसका अगर आप निकालने जाओगे तो प्लस x माइनस ए है, x माइनस ए अपनी जगह रहेगा, y माइनस बी, है ना, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बी तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और नीचे क्या है y माइनस बी का स्क्वायर, है ना, नीचे क्या है y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, लिख दो, यहाँ आ जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। अब एक काम करो यार, है ना, एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, है ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू अपने पास है, कहाँ है, देखो ये रही ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ये माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ठीक है। तो माइनस है तो वो प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इसको माइनस कर देगा माइनस, क्यों, क्योंकि इसके पास माइनस है ना, और x माइनस ए डिवाइड बाई क्या है y माइनस, और ठीक है, और इन सभी के नीचे क्या है ये, है ना, y माइनस बी का स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आया समझा देता हूँ एक बार और, देखो जरा ध्यान से, मैं पहले कलर बदल दूँ, ठीक है, इसका कलर मैं जानबूझ के वाइट कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया है, ठीक है, और इसका भी, ठीक है। अब आपको देखो समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो ये कलर चेंज किया ना मैंने, बस ये इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, जो वाइट कलर में दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू ये वाइट वाली है माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, है ना, यहाँ से, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से बाकी सब तो सेम उतारा है ना, ये नीचे वाली चीज़ यहाँ पे रहेगी, ये वाली चीज़ यहाँ रहेगी, ठीक है, एक्स माइनस एक ही जगह, ये अपनी जगह। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो y माइनस बी इधर आएगा, y माइनस बी तो हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सबके नीचे y माइनस बी आ जाएगा, और एक y माइनस बी स्क्वायर पहले से है, तो असलियत में y माइनस बी का स्क्वायर और y माइनस बी, यानी कि y माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। भाई जिसको ये चीज़ नहीं समझ में समझ सकता है वो, कि भाई देखो जब ये चीज़ से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी यहाँ पे, तो सबके नीचे ये आ गया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, कुछ नहीं तो नीचे 1 समझ लो, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन उसको उलट गुणा करते हैं तो 1 जाएगा ऊपर और y माइनस बी आएगा नीचे, 1 ऊपर वाले से ये इससे, तो y माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी क्या हो जाएगा, y माइनस बी का क्यूब, ऐसे समझ सकते हो आप,
ठीक है, हालांकि आप 12th में हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? एक काम करो ना, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लो यार, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस आ जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपने पास वैल्यू है इसकी, कहाँ है ये वैल्यू, ये रही सर, y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर इज सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है ना, एक मिनट रुक जाओ, है ना, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू ही तो है भाई सी स्क्वायर, दिख रहा है, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू सी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ माइनस तो है खैर, इसकी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, वाई माइनस बी का क्यूब। किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है डी टू वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। अब जरा देखो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब देखो, हो सकता है आपको दिख ना रहा उतने अच्छे से, हमने छोटा कर दिया मैंने, पर टेंशन मत लेना, मैं लिख दूंगा अच्छे से। देखो, अपने को निकालना है कि ये ए बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, क्या, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 3/2 और ये, है ना। मैं इसको आगे पेज पे बड़ा बड़ा उतारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है और इतने की पावर है 3/2, जो पीछे मतलब लिखा हुआ था, अच्छे से लिखना हुआ। और नीचे क्या है, नीचे है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को हमें दिखाना है ना, इसी को हमें क्या दिखाना है कि ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। तो यार एक काम करो ना, वैल्यू पुट कर दो, है ना। हम बोलेंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, है ना, मान रखोगे अगर इसमें तो क्या नजर आएगा भाई, ये क्या नजर आएगा, देखो 1 अपनी जगह है प्लस, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जरा देखो, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको ना दिख रहा हो अच्छे से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, ठीक है, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है माइनस और हमें उसका स्क्वायर करना है ना। तो यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या है, इसकी पावर है 3/2, फिर से समझ लो, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो बाकी एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर करने के बाद। तो वही किया है भाई ये, है ना। और नीचे कितना है, नीचे है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने निकाल के रखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने निकाल के रखा हुआ है। क्या आया है वो आया है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आया है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का क्यूब। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद, है ना, वाई माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, वाई माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सबके नीचे क्या आ गया, सबके नीचे आ गया वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर। और इस पूरे की पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट चल रहा है वो कितना है 3/2, और सबसे नीचे क्या चल रहा है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी रेस्ट पावर 3। अब एक काम करो ध्यान से देखो, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये अगेन सी स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आओगे तो फिर से हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर
सी स्क्वायर होता है। क्या होता है ये? सी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है इस पूरे की जगह सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे है वाई माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर है 3/2, है ना? यहाँ पर क्या है? 3/2। तो भाई इसकी पावर अगर 3/2 है तो अलग से दे दूँ मैं 3/2, है ना? बांट दूँ 3/2 मिठाई की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर 3/2 अलग से दे दिया, है ना? और इसकी पावर भी 3/2 अलग से दे दी। ठीक, और सबसे नीचे क्या चल रहा है? सबसे नीचे क्या चल रहा है? सबसे नीचे चल रहा है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है, इतना करते ही देखो क्या होगा, इतना करते ही क्या होगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, वाई माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे वाई माइनस बी का क्यूब ही तो बचा हुआ है यार, है ना? तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा सी का क्यूब, नीचे क्या बचेगा? माइनस सी का स्क्वायर, है ना? ऊपर बचेगा सी का क्यूब, सब कुछ कट चुका है, नीचे माइनस सी का स्क्वायर, है ना? यानी कि ये जो क्वांटिटी थी, है ना, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनली, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बचेगा? माइनस सी बचेगा, यानी माइनस सी है। यानी कि ये जो चीज़ थी ना भाई, जो आपने सॉल्व करनी चालू करी, ये है ना, ये आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यार माइनस सी, कितना आया? माइनस सी आ जाएगी। क्या आया? माइनस सी। तो ए बी से तो इंडिपेंडेंट है ना, यही तुमसे बोला था, हमसे कहा था कि जो भी ये चीज़ है, ये दिखाओ ए बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, सी खुद एक स्थिर है ना? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई ये जो चीज़ ये आ गई है, इसका मतलब, है ना, अब ये चीज़ किसको सोल्व करके आई है? इसी को तो सोल्व करके आई है, dy/dx स्क्वायर 3/2 डिवाइड बाई d2/dx स्क्वायर, है ना? ये टोटली क्या है? ये माइनस सी है ना? अतः यह ए व बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार। ठीक, चलो 15 भी हो गया। अब 16वें की बात करते हैं। 16वें क्या कह रहा है कि यदि कोस वाई, है ना, यदि कोस वाई बराबर है एक्स कोस ए प्लस वाई के, है ना? कोस ए प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो सिद्ध करना है कि dy/dx कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए है। ठीक है, चलो करते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ x के, है ना, सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई dy/dx बराबर, यहाँ पे आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगना है। प्रोडक्ट रूल मतलब x का पहले होगा 1 आ जाएगा इंटू दूसरा वाला ऐसे, यानी कि कॉस ए प्लस वाई प्लस पहले वाला यानी कि x ऐसे ही कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, कॉस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस वाई का होगा माइनस साइन ए प्लस वाई, चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का भी होगा, है ना? तो ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा? dy/dx dy/dx, है ना? इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? माइनस साइन वाई dy/dx, और किस टर्म के पास dy/dx है? इसके पास है, इसको इधर ले आओ, है ना? तो माइनस में था
तो इधर आएगा प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। इस तरफ पहले से क्या बचा हुआ है, कॉस ए प्लस वाई, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। उसको इधर ले आए, ये अपने घर पे है, ये अपने घर पे है, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, एक्स साइन, ये पहले बाद में लिख रहा हूँ माइनस साइन वाई, है ना। बाद में क्या लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे माइनस साइन में बच जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई दिस एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है। अब देखो यार, डी वाई बाई डी एक्स इतना आ रहा है, लेकिन हमें प्रूफ जो करना था ना वो कुछ अलग था। हमें जो प्रूफ करना उसमें क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए बचना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, है ना। ये जो x दिख रहा है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। मतलब क्या, एक काम करते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना इक्वेशन 1 बोल के अभी यहीं छोड़ देते हैं। और हमें गिवन क्या है ना, हमें गिवन क्या है, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, है ना। हमें गिवन क्या है, cos y, ध्यान से देखो, cos y इज इक्वल टू एक्स, और क्या था, x cos a प्लस वाई, एक्स cos a प्लस वाई, एक्स cos a प्लस वाई। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y डिवाइड बाई दिस, है ना। तो मतलब क्या, x क्या हो जाएगा, cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई, है ना। अब ये हम क्या बोलेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दो यार ये, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, मैं अगले पेज को दोहराता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू है cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई, ये x की वैल्यू है। बाकी जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे साइन ए प्लस वाई, इसको ऐसे रहने दो, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है। अब इसको बस थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करो, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई ऊपर है, कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई, है ना। यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ जानबूझ के, इंटू कॉस वाई, फिर माइनस, है ना, ये उधर जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई,
और सबके नीचे अब क्या आ जाएगा, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया सबके नीचे आ जाएगा cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई, है ना। डिवाइड नीचे डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि अगर इसको ऊपर कर दूँ, है ना, ऐसे क्रॉस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे क्या होगा देखो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है, ये होता है साइन a माइनस b, है ना। a की जगह a प्लस वाई, b की जगह क्या है y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, है ना, डिवाइड बाई साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था यार, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना पहले इसका, ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां में क्या कह रहा है, यदि x इतना है और y इतना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। तो पहली बात है ना, x कितना है, x कितना है, x है यहाँ पर a cos t प्लस टी साइन टी। तो पहले इसको t के सापेक्ष में, है ना, इसका अवकलन कर लो, तो dx बाई डी टी बराबर a cos t क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस, है ना, t साइन टी में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना, यहाँ पर एक, ये दूसरा। तो पहले t का t के सापेक्ष में एक हो गया, इनटू में क्या है साइन टी प्लस t ऐसे ही रहेगा, साइन टी का क्या होता है cos टी। तो यहाँ से dx बाई डी टी मिल गया अपने को, dx बाई डी टी कितना आ गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, t cos t इंटू में a, यानी कि ए टी cos t, ये हो गई समीकरण एक। इस तरह से y देखते हैं क्या दिया गया है, y क्या दिया गया भाई, y दिया गया a ब्रैकेट के अंदर है साइन t माइनस टी cos t, ठीक है। तो यहाँ से अगर t के सापेक्ष में करें तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन t का हो जाएगा cos t माइनस, है ना, t cos t में फिर से प्रोडक्ट लगेगा, तो t का हो जाएगा 1 इंटू में दूसरा वाला ऐसे ही, यानी cos t ऐसे ही रहेगा, फिर t ऐसे ही रहेगा, cos t का क्या होगा माइनस साइन t, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन t, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी टी, ठीक है, तो cos t माइनस cos t जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए टी साइन टी, तो ये हो जाएगा ए टी साइन टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आ रही है, एक मिनट को, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। अपने को निकालना क्या था, अपने को पहले निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू देखो क्या है, ए टी साइन टी, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, dy बाई डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी डिवाइड बाई, और dx बाई डी टी वैल्यू है ए टी कॉस टी, तो यहाँ पर है ए टी कॉस टी, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, ए टी से ए टी करे साइन टी बाई कॉस टी, टेन टी हो गया, है ना। अब क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, दोबारा से अवकलन करने पे एक्स के सापेक्ष में हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन टी का क्या होगा, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होगी अभी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैं एक्स के सापेक्ष में कर रहा हूँ, यहाँ पे टी है भाई, तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स भी तो आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर टी, है ना, डी टी बाई डी एक्स नहीं पता, लेकिन डी एक्स बाई डी टी पता है ना, ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी टी पता है हमें, तो अगर डी एक्स बाई डी टी इतना है तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, मतलब नीचे देखो यहाँ पे 1 है ना, तो अगर डी एक्स बाई डी टी इतना है तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 बाई, है ना, ए टी कोस टी, ए टी
cos t। ठीक, तो cos t ऊपर जाएगा, sec बन जाएगा, तो यानी कि ये sec स्क्वायर तो पहले से था, sec क्यूब t डिवाइड बाई क्या रह जाएगा, 80 रह जाएगा। ये आ गया आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई। चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 17th हो गया। अब 18th में क्या कह रहा है, 18th में कह रहा है कि भैया देखो, अगर आपके पास है ना, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना आधा अधूरा करवा रहे हैं, गलत करा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये ठीक कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है क्या, पहले चेक करना है और फिर ज्ञात करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्ञात कर दे रहे हैं ना, बहुत सारे टीचर्स को देखोगे वो डायरेक्ट ना एफ डैश एक्स निकाल देंगे और फिर ना पहले एफ डैश एक्स फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल देंगे, है ना, जो भी आना होगा आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है भाई, पहले आपको जांच करना है कि इसका है ना जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है क्या, और फिर ज्ञात करना है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर करता है कि नहीं कैसे पता लगेगा, आपके पास तो एफ एक्स है। तो देखो इसको ऐसे किया जाएगा भाई, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो पहले आप जांच करके दिखाओगे या प्रूफ करके दिखाओगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, और जब आपको ये मिल जाएगा तभी आप फिर से प्रूफ करोगे कि अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अगर को प्रॉपर वे में करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट निकालना ही चाहते हो तो है ना, सिंपली देखो, पहले मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो पहली बात तो ना एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। देखो यार, अगर x 0 से छोटा है, ध्यान से देखना, अगर x 0 से छोटा है तो इसको भूल जाओ थोड़े के लिए। तो मोड x क्या देगा, मोड x देगा -x। अब क्योंकि उसका क्यूब भी लगा हुआ है ना भाई, उसका क्यूब भी लगा हुआ, तो मोड x का क्यूब क्या हो, -x का क्यूब -x क्यूब ही होता है। और अगर x 0 से बड़ा या बराबर होता तो मोड x क्या देता भाई, मोड x देता। अब लेकिन उसका क्यूब भी लगा हुआ था, बस आप क्यूब भी लगा देना यार, बस इतना चेंज आएगा। बात समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये क्यूब ना होता तो यही डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है कि मोड x -x देगा, x देगा -x देगा अगर 0 से छोटा है, x देगा अगर 0 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, तो भाई अगर ये x दे रहा है तो इसका क्यूब क्या देगा, -x का क्यूब -x क्यूब होता है ना, और ये x क्यूब का तो x क्यूब होता है, इसीलिए देखो ये आ जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, देखो अब ज़्यादातर लोग कर क्या रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई अगर ये इतना है तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा -3x², इस केस में क्या हो जाएगा 3x², है ना। ये तरीका गलत है, मैं बता दूँ अभी क्यों है ना, देख लो। फिर जब ये निकल जा रहा है तो फिर लोग डबल डैश एक्स निकाल दे रहे हैं, यानी कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x, इसका क्या हो जाएगा 6x, है ना। अब ये तरीका गलत मतलब नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रूफ नहीं किया ना कि इसका अस्तित्व है, आपने सिर्फ इसे ज्ञात कर लिया। मतलब आधे नंबर मिलेंगे आपको, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो। क्यों, क्योंकि आपने तो ज्ञात कर दिया यार, एफ डबल से आपने ज्ञात कर दिया, जबकि आपसे बोला गया था कि भैया प्रॉपर तरीके से प्रूफ करो पहले कि अस्तित्व में है ये एफ डबल डैश एक्स, है ना। लेकिन अगर हम एफ डबल डैश एक्स अस्तित्व में दिखाना चाहते हैं तो पहले दिखाना पड़ेगा एफ डैश एक्स अस्तित्व में है, उसके बिना तो ये नहीं आएगा। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से करूं तो कैसे होगा, देखो यहाँ तो आधे बहुत सारे टीचर ने ऐसे आधे अधूरे तरीके से यहीं पे करा के छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉपर तरीके से करूँ इसको तो ये होगा ऐसे कि यहाँ पे जैसे हमने केस बनाया था, याद है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे केस वन जब x छोटा है 0 से, तब एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, तब एफ ऑफ एक्स है -x क्यूब, तब ऑफ एक्स है -x क्यूब। अब यार अगर एफ ऑफ एक्स माइनस बहुपद फलन है तो बहुपद फलन जो है ना उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बहुपद फलन है, हम क्या बोलेंगे ये बहुपद फलन है, इसका मतलब एफ डैश एक्स का अस्तित्व है।
अब आप कहोगे सर एफ डबल डैश एक्स का पूछा था, एफ डैश एक्स का नहीं। मैं कहूँगा भाई जब एफ डैश एक्स निकलेगा उसके बाद ही तो हम वहाँ चेक कर पाएंगे ना एफ डबल डैश का अस्तित्व है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करेंगे केस 2 की, ध्यान से देखना। फिर हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2, जब x ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। अब फिर से बहुपद फलन है ना, तो वही लिख दो बस, का अस्तित्व है। ठीक है, अब अगर अस्तित्व है तो ये निकाले भी जा सकते हैं, है ना। अब हम निकालेंगे। अब अगर अस्तित्व है, अभी रुक जाओ अभी बहुत कुछ है कहानी में। अगर आप प्रॉपर देखें ना, तो अगर ये है तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इस केस में, है ना। इस केस में एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, अस्तित्व है ना, -3x²। अब निकलेगा ऐसे यार। ठीक है भाई, इसको मैं पीले कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, अभी एफ डैश एक्स पे आए हम, एफ डबल डैश एक्स पे नहीं। अब इसका भी अस्तित्व है तो यहाँ से इस केस में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। लेकिन एक केस और बचता है भाई, कौन सा केस, केस 3, है ना। केस 3 बचता है। अब केस 3 खतरनाक है। केस 3 क्या कहलाएगा, केस 3, केस 3 x बराबर 0 पर। अब आप देखोगे x बराबर 0 पे 0 से हल्का सा कम, 0 से हल्का सा ज़्यादा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। मतलब यहाँ पे LHD RHD निकालना जरूरी है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना जरूरी है। दोनों बराबर आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा 0 पर भी, है ना। 0 से पहले देखो भाई, नंबर लाइन को आपने क्या कर दिया, 0 से पहले वाली चीज़, 0 से आगे वाली चीज़ है। तो 0 से पहली वाली चीज़ जो थी वहाँ पर तो है और उसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। 0 से बाद वाली चीज़ों पे है, लेकिन 0 पे क्या, 0 पे भैया हमें LHD RHD निकालना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद करो मैंने कैसे निकालना सिखाया था, लिमिट h गोज टू 0। इसके लिए आपको, है ना, जो 5.2 है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 5.2 में ये बेसिक था। ठीक है, एफ एक्स माइनस एच याद करो, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0। देखो अभी कुछ लंबा चौड़ा सा प्रोसेस दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि यही चीज़ हम एक बार और करेंगे। टेंशन मत लेना, मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा साथ साथ कि हम कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं ना, तो x की जगह तो 0 रखो पहले यार। x की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस h आ जाएगा, ये माइनस ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है भाई, माइनस h। अब देखो यार, है ना, 0 से थोड़ा कम, 0 से हल्का सा भी पीछे जाओगे तो क्या ये वाला फंक्शन लगेगा, -x³, है ना। यानी कि अगर आप x पुट करते हैं यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स क्या मिलता, -x³। लेकिन आप क्या पुट कर रहे हो, -h पुट कर रहे हो भाई। लिमिट h गोज टू 0, -x³, x की जगह ये है माइनस, है ना, ये वाला माइनस ये रहा, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, -0³ डिवाइड बाई क्या है, -h। तो यहाँ से अगर आप देखें तो लिमिट h गोज टू 0, है ना, ये क्या हो जाएगा, h³ डिवाइड बाई -h, है ना। यानी कि ये हो जाएगा -h², है ना, h³ ऊपर h नीचे, तो h² आ गया। ठीक है, अब 0 पुट कर दोगे तो यार 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया 0, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं यहीं पे। ठीक है, RHD की बात कर लेते हैं। RHD हम कैसे निकालते हैं, RHD एट x इक्वल टू 0 कैसे निकालते थे, याद करो, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई h। लेकिन ये x क्या है, 0 है, तो लिमिट h गोज टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई h। ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, है ना। अगर 0 से हल्का सा आगे जाओगे, 0 प्लस h करोगे,
है ना, 0 से तो एक्स क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, यानी कि जो ही पुट करोगे क्यूब पे देगा, एच पुट करोगे एच का क्यूब दे देगा, 0 पुट करोगे 0 का क्यूब दे देगा, डिवाइड बाय, यानी ये आ गया लिमिट h गोज टू 0 एच स्क्वायर, 0 पुट करोगे अगेन आ जाएगा 0, है ना। तो आर एच टी भी देखो 0 आ रहा है, तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, यानी कि x बराबर 0 पर भी, x बराबर 0 पर भी एफ डैश एक्स अस्तित्व में है। इसका क्या मतलब हुआ, तीनों केसों से, है ना, हम बोल सकते हैं केस 1 2 व 3 से, केस 1 2 व 3 से एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, है ना, सभी रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, जितने भी एक्स हैं रियल नंबर सबके लिए अस्तित्व है। और एफ डैश एक्स क्या है, देखो अब हम निकाल सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स जब इससे छोटा था, एक्स जब इससे बड़ा या बराबर था, तो जब एफ डैश एक्स का अस्तित्व है तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा इस केस में -3x², इस केस में आ जाएगा 3x²। लेकिन अभी सवाल हुआ नहीं है भाई, यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की, अभी ये हुआ नहीं है, अभी हमने सिर्फ एफ डैश एक्स का अस्तित्व दिखाया और एफ डैश एक्स को निकाल दिया, हमसे बोला गया था एफ डबल डैश एक्स को भाई, तो अब हम एफ डबल डैश एक्स की बात करेंगे। सोचो, है ना, अब मैंने कहा था कि मैं जहाँ पे हूँ बताता रहूँगा, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था एफ ऑफ एक्स, हमसे क्या चेक करने को बोला गया था कि भाई एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है क्या, और है तो निकालो। हमने क्या किया अभी तक, हमने अभी तक सिर्फ इतना किया कि हम यहाँ पे चल के आए हैं, अभी तक जो हमने चेक किया है ना वो हम एफ डैश एक्स के अस्तित्व को दिखा पाए हैं अभी तक सिर्फ, है ना, और फिर हमने एफ डैश एक्स को निकाल भी दिया है, यही तो किया हमने। क्या हमने एफ डबल डैश एक्स की बात करी अभी तक, नहीं, तो वो स्टेप तो रहता है ना भाई। अब वो कैसे होगा, जैसे एफ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश आएगा, है ना, वैसे ही अगर आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दोगे तभी तो आपको एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। अब देखो, आपने इसको दिखाने के लिए जब लिमिट लगाई थी ना, लिमिट एच गोज टू 0, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा था, एक्स प्लस एच लिखा था माइनस एफ ऑफ एक्स, जब आप इसको दिखाओगे तो फिर इसका इस्तेमाल करोगे, है ना, यानी कि अब क्या होगा, अब आपने एफ डैश एक्स सीख लिया कि भैया वो ये होगा, ध्यान से देखो, ये होगा एफ डैश एक्स क्या होगा, -3x² -3x² या फिर 3x², ये था जब x छोटा है 0 से, ये है जब x बड़ा या बराबर है 0 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे कि ये फिर से डिफरेंशिएबल है क्या, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा तभी तो वो एफ डैश एक्स को, एफ डबल डैश एक्स को जन्म देगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे ये अगेन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये पुनः इसका अवकलन किया सकता है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से केस बनेगा, है ना। अब यहाँ पे फिर से 3 केस बनेगा, केस 1, केस 1, ठीक है, x जब छोटा हो 0 से, तब एफ डैश एक्स क्या है, तब एफ डैश नहीं, एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स, क्योंकि हमें एफ डबल डैश एक्स तक जाना है तो हमें एफ डैश एक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो ये है। तो इसका मतलब, क्योंकि इसका मतलब क्या, ये बहुपद फलन है यार, अभी भी ये क्या है, बहुपद फलन है ना, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। बात समझ में आई, हमें एफ डबल डैश एक्स तक जाना था ना, तो पहले हमने एफ एक्स तक गए यहाँ पर, अब हम एफ एक्स से, एफ एक्स की मदद से एफ डबल डैश एक्स से जा रहे हैं। अब एफ डबल डैश एक्स हो गया,
भाई इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना आएगा -6x। ठीक है, ऐसे ही अगला केस लोगे, केस 2। यहाँ पर जब x ग्रेटर देन 0 है तब f डैश x क्या है, f डैश x, एफ एक्स नहीं, ये अगेन ये बहुपद फलन है, यानी इसका अस्तित्व है। है ना, ये लिख दोगे और इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे 6x। ठीक है, ये अस्तित्व किस लिए है, इसके लिए, और ये अस्तित्व किसके लिए, इसके लिए। केस याद रखना भाई, लेकिन अब क्रिटिकल केस आएगा, हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, LHD RHD निकालो, क्योंकि 0 से हल्का सा कम, हल्का सा ज़्यादा करते केस बदल रहे हैं ना, अब हमें LHD RHD अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ये सब खैर बेस में आपको बता चुका हूँ कब हम अलग निकालते कब नहीं निकालते। ठीक है, तो LHD क्या आ जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 f x प्लस x क्या 0 है ना, 0 प्लस नहीं माइनस, हम ना LH निकाला ना, तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। तो यहाँ से अगर 0 से हल्का सा कम पे जाओगे तो कौन सा फंक्शन लगेगा, f नहीं, सॉरी f डैश है, सॉरी f डैश है ना, क्योंकि देखो अगर फंक्शन f होता तो हम ये f लिखते, लेकिन अब हम f डैश x की मदद से f डबल डैश डबल पे जा रहे हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डबल हो जाएगा, यानी कि f डैश में रखना है ना कि f में, याद रखना बस। इससे पहले जो हमने रखा था वो f में रखा था, क्योंकि उससे हमें f डैश x तक पहुंचना था, अब हमें f डैश x से f डबल डैश x तक जाना है, तो इसलिए यहाँ पे f डैश आएगा, है ना। ये चीज़ ऐसे बहुत सारे टीचरों ने नहीं करा है, ये तरीका आपको लेंथी लग रहा होगा, हो सकता है अच्छा भी ना लग रहा हो उतना, बट सही तरीका यही है भाई। ठीक है, अब आ जाओ, f डैश x कौन सा लोगे, 0 से कम पे कौन सा लोगे, -3x², यानी हो जाएगा -3x²। भाई x क्या पुट कर रहे हो यहाँ पे, -h पुट कर रहे हो, तो -h² माइनस ऑफ f डैश है 0, है ना, यानी कि हो जाएगा -3, है ना, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, -h। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, लिमिट h गोज टू 0, वो तो 0 हो गया, यहाँ से आ गया h², ठीक है, और -3 माइनस कट गया, यानी कि 3h² आ गया, h², है ना, 0 पुट कर दोगे 0 आ गया, है ना, तो LHD 0 आ गया, RHD देखते हैं, RHD के लिए फिर से यार वही लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 है, माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h। अगर हम ये रखें तो क्या है भाई, 0 प्लस 0 के राइट में कौन सी है, f डैश x, है ना, की डेफिनेशन ये f डैश x है भाई, है ना, 0 से राइट में, 0 से राइट में क्या है, 3x², तो यहाँ से 3x² आएगा, यानी कि हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 3x², x क्या है h यार, तो 3h² माइनस में 3 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई h। ठीक है ना, इस केस में हमने f ऑफ x की कौन सी डेफिनेशन ली है भाई, 3x² लिए हैं, तो 3 आया, x के 0 प्लस h, यानी h पुट कर दोगे h² माइनस 3 आया, x की जगह 0 पुट कर दोगे ये। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वो तो 0 हो गया, 3h बचेगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, करके देख लेना चाहिए, वो तो 0 हो गया, 3h² बाई h, 3h आएगा, h की वैल्यू h 0 को अप्रोच कर रहा है नहीं 0, तो LHD RHD बराबर आ गया, है ना, यहाँ से भी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब ये अगले पेज पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी LHD बराबर RHD है, RHD है, इसका मतलब x बराबर 0 पर भी f डैश x, है ना, पर भी f डबल x का अस्तित्व है
है ना, एफ डैश नहीं, एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। जैसे यहाँ पर क्या था, फिर से कंपेयर करते चलना कि जब एफ एक्स को करते थे तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व होता था, तो जब आपने एफ डैश का किया तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर, है ना। अब केस 1, 2 व 3 से हम क्या बोल सकते हैं, केस 1, 2 व 3 से हम क्या बोल सकते हैं, है ना, केस 1, 2 व 3 से क्या बोल सकते हैं कि जितने भी एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व तो है भाई, है ना। और वो क्या होगा, देखो एफ डैश एक्स क्या आया था अभी, एफ डैश एक्स ये आया था, या तो ये -3x² था या फिर 3x² था। ये कब था, जब x लेस देन 0 था। ये कब था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब अस्तित्व है तो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव निकाल दो डबल वाला, है ना। मतलब कि एफ डैश एक्स जो है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा 6x। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 है। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात समझ में आ गई, फिर से समझो अगर इसको नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो शुरुआत में किया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे देखोगे जो हमने शुरुआत में किया है, ठीक है, इसमें क्या किया है, इसमें हमने शुरू में दिखाया कि भाई अपने पास एफ एक्स था तो हमने एफ डैश एक्स का अस्तित्व दिखाया और निकाला, शुरुआत में ये किया। फिर जो हमने बाद में किया वो क्या किया, इस एफ डैश एक्स का दोबारा से पुनः डिफ्रेंशिएट किया सकता है कि नहीं वो देखा। जब पुनः किया सकता है यानी कि एफ डबल डैश एक्स के बारे में हमने बताया। तो ये इस तरह से हुआ है सवाल। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इसीलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक चीज़ दे रखी, साइन ए प्लस बी, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें दिया गया है, ये रहा, साइन ए कॉस बी। ये आपने क्लास 11 में याद भी किया होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए ज्ञात करो, है ना, कोसाइन के लिए सूत्र याद करो। अब याद रखना आपको यहाँ पे ए बी कांस्टेंट नहीं है भाई, है ना, बस ये याद रखना, ए और बी यहाँ पे क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, नहीं अचर नहीं है, चर की तरह इस्तेमाल करना। जैसे एक्स वाई होता था, जैसे यहाँ पे मान लो एक्स वाई होता तो आपका दिमाग काम करता, तो ये एक्स वाई की तरह ही ट्रीट करना भाई, कांस्टेंट नहीं है ये, कुछ भी एंगल हो सकता है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आपने ए का डेरिवेटिव निकाला किसी के रिस्पेक्ट में तो वो 0 नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में कर दो, चलो, है ना, x के रिस्पेक्ट में कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस, मेरे कहने का मतलब ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, d/dx साइन a प्लस बी इज इक्वल टू d/dx, ये सारे का, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन समथिंग का क्या होता है, कॉस समथिंग, यानी कि कॉस ए प्लस बी। लेकिन क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो x नहीं है ना, और ये वेरिएबल है, कुछ भी एंगल हो सकता है ना, सभी एंगल्स के लिए करना है। कैसे पता लग रहा है वेरिएबल है, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई फिक्स एंगल की बात नहीं कर रहे। सूत्र बना ना, सूत्र तो किसी भी कोण के लिए हो सकता है जहाँ पे वो डोमेन में है जो उसके, ठीक है। तो यानी कि अब इसको यहाँ पे चेन रूल लगेगा, अंदर वाले का अलग से होगा। तो अंदर में क्या है, ए और बी, तो ए का क्या हो जाएगा dA/dx, बी का क्या हो जाएगा dB/dx। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा बराबर, इतने में प्रोडक्ट टू लगेगा क्या, हाँ इतने में प्रोडक्ट टू लगेगा, यानी कि पहले साइन ए का होगा, साइन ए का क्या होता है, साइन ए का होता है कॉस ए, लेकिन क्योंकि ए है और रिस्पेक्ट में एक्स के कर रहे हैं तो यानी कि dA/dx तो आएगा गुणा में दूसरे वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कॉस बी ऐसे रहेगा। फिर से समझ लो, इसको नहीं समझाया, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही प्लस, पहले वाला ऐसे ही यानी साइन ए ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कॉस बी का क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो पहली बात तो माइनस लगाओ, माइनस, है ना, कॉस बी का माइनस साइन बी। लेकिन क्योंकि b का कर रहे हैं तो dB/dx भी आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना,
प्लस। ठीक है, यहाँ तक हुआ सिर्फ इतने का काम, यानी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया मान लो, और हमें ये मिला, हमें ये मिला। अभी यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसका क्या होगा, है ना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। इसका क्या होगा भाई, इसका कॉस ए का, पहले कॉस ए का हो जाएगा माइनस साइन है ना, कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का हो जाएगा माइनस साइन है, कॉस ए का हो जाएगा माइनस साइन है, डी ए बाई डी एक्स, इंटू में दूसरा वाला यानी साइन भी ऐसे ही, ठीक है, प्लस पहले वाला यानी कॉस है ऐसे ही रहेगा, और दूसरे वाले साइन बी का हो जाएगा कॉस बी, और डी बी बाई डी एक्स। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। मैंने क्या किया, इधर भी और इधर भी किसी एक एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, किसी की भी रिस्पेक्ट में, है ना, डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या होगा सर, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनका फिर से होगा डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन का कॉस से हो जाएगा, क्योंकि ए का है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी एक्स आएगा, दूसरे वाला ऐसे ही, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले क्या हो जाएगा माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया ऐसे ही वाइट वाले में भी, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला ऐसे ही, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। इतना करने के बाद सर, इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डी ए बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे उसमें कॉमन ले लो, डी ए बाई डी एक्स कॉमन लो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी ए बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी ए बाई डी एक्स के साथ क्या है, कॉस ए कॉस बी, डी ए बाई डी एक्स के साथ क्या है, कॉस ए कॉस बी, है ना, डी ए बाई डी एक्स के साथ क्या है, कॉस ए कॉस बी बच गया, और डी ए बाई डी एक्स के साथ क्या है, माइनस साइन ए साइन बी, यानी माइनस साइन ए साइन बी, ये बच गया। और क्या लो, डी बी बाई डी एक्स कॉमन लो, डी बी बाई डी एक्स कॉमन लेना जरा, डी बी बाई डी एक्स यहाँ है, डी बी बाई डी एक्स है, यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ बच रहा है कॉस ए कॉस बी, है ना, यहाँ बच रहा है, और डी बाई डी एक्स यहाँ से लगा तो साइन ए साइन बी माइनस का, माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो यार, हाँ ये तो फिर से वही हो गया यार, है ना, फिर से अब तो कॉमन आ सकेगा यहाँ पे, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉमन ले लो यार, है ना। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, डी ए बाई डी एक्स, यहाँ बच गया डी ए बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से ये कॉमन लिया तो डी बी बाई डी एक्स बच गया, डी बी बाई डी एक्स, है ना। और इस साइड क्या चल रहा है लिख दो यार, इस साइड जो भी चल रहा है यहाँ लिख दो। आप देखेंगे कि यार ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़ से कैंसिल आउट हो गई, यहाँ बचा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, है ना, ये बच गया। और यहाँ क्या बचा, यहाँ ये बच गया भाई, यही फॉर्मूला तो हमें बनाने को बोला गया था, बन गया, है ना। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, ठीक। तो ये था 19वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। 19th क्वेश्चन हो गया, 20th की बात करते हैं। कह रहे क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखो यार सीधी सी बात है, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, याद है, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, याद आ रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता था, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, जब हमने आपको ग्राफ पढ़ाया था, याद आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो जहाँ पर ये नोक बनती है ना, कोना बनता है, यहाँ पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। अवकलनीय डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ग्राफिकली उसकी टेंजेंट निकाली जाए, डी वाई बाई डी एक्स का टेंजेंट देता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट एक ही पॉइंट पे अलग अलग बन जा रही है, तो यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही, इसलिए कोने पे ये है ना, क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी बात का फ़ायदा उठा के हम बोलेंगे देखो यार, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन ले लो कुछ भी, जैसे मान लो आपने लिख लिया x-1 प्लस मॉडुलस में x-5 ऐसे करके,
तो है ना। अब इनको 0 पर रखो, x बराबर 1 मिलेगा, इसको 0 पर x बराबर 5। तो पक्की बात है कि ये जो ग्राफ होंगे ना x बराबर 1 व 5 पर, है ना, हम बोलेंगे यह x बराबर 1 व 5 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, जबकि 1 व 5 के अलावा सभी वास्तविक संख्या यानी r पर अवकलनीय है। बस यार आप ये याद रखना। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शार्प एज बनता है, तो वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है ना। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो यार, इसमें बड़े सारे बच्चों को बस एक चीज़ पता नहीं होती, इसलिए वो गड़बड़ी करते हैं। नहीं तो है आसान। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है f(x), g(x), h(x), यहाँ पे है l, यहाँ पे है m, यहाँ पे है n, ये है a, ये है b, ये है c। यहाँ पे हमसे कह रहा है dy/dx इतने के बराबर है, ऐसा प्रूव करो। सारणिक में दिया गया भाई, ये निशान पहचान रहे हो, ये निशान पहचान रहे हो ना, सारणिक। चैप्टर नंबर 4 याद करो, सारणिक। अब सारणिक में दिया गया तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें भाई? जैसे अगर y बराबर मान लो 5x दिया होता तो dy/dx निकालना आसान होता ना, 5 आ जाता। लेकिन यार अगर यहाँ पे सारणिक में दे दिया है, अब कैसे करें भाई? ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ सारणिक में कैसे करते हो। अगर आपको सिंपली याद रखना है, एक तरीका तो ये है, दो तरीके बताता हूँ सॉल्व करने का, है ना। दोनों तरीके आसान है। पहला तरीका सीखो। पहला तरीका ये, अगर आप सारणिक से करते हो, आप क्या करो, है ना, आप सारणिक को डिफ्रेंशिएट सारणिक में ही कैसे करोगे, आप पहली रो, पहली जो पंक्ति है उसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरी तीसरी को हाथ मत लगाना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा f'(x), g'(x), h'(x). मैंने क्या कहा, दूसरी तीसरी को हाथ भी नहीं लगाना है, ये एज इट इज़ रहेंगी भाई, नियम यही आता है, ठीक है। और फिर आता है प्लस। आपने पहली पंक्ति को हाथ नहीं लगाया था, अगली बार क्या करोगे, दूसरी पंक्ति को करोगे, पहली और तीसरी को हाथ नहीं लगाओगे। यानी कि जो पहली पंक्ति है इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे, जो पहली पंक्ति है इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे, है ना। दूसरी पंक्ति को कर दोगे तो भाई एल एम एन कॉन्स्टेंट है, तो एल का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, एम का हो जाएगा 0, एन का हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट है। और तीसरी पंक्ति को भी ऐसे लिखना है, हाथ नहीं लगाना, ए बी और सी। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में? प्लस प्लस तीसरी बार, है ना, आप तब तक प्लस प्लस करते जाओगे जब तक सारी पंक्तियाँ एक एक करके ना कर दो। जिस पंक्ति को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे उसके अलावा कोई और पंक्ति को हाथ नहीं लगोगे, नियम ये है इसको करने का। अगर आपको ये नियम ऐसे क्यों आया समझ में नहीं आ रहा, इसके पहले पीछे कहानी भी नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं इसके अलावा एक और तरीका बता दूंगा। जैसे कि मैंने कहा, आपको उससे भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट फिलहाल ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमने पहले पहली पंक्ति को किया, दूसरी तीसरी छोड़ दी, फिर हमने दूसरी को किया, पहली और तीसरी छोड़ दी। अब क्या करेंगे, फिर से पहली और दूसरी को हाथ नहीं लगाना, पहली और दूसरी जो थी, है ना, इनको नहीं छेड़ना है, तीसरी वाली का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ए बी सी कॉन्स्टेंट है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब अगर आप देखोगे तो dy/dx कितना मिलेगा आपको भाई, dy/dx जो मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा ये वाली चीज़ यहाँ पे, है ना, प्लस इसका मान 0 आ जाएगा। सारणिक निकालो, क्यों, किसी भी सारणिक में अगर एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 आ जाए तो पक्की बात है उसका सारणिक निकालने जाओगे ना, इसी के लोग निकाल लो यार, 0 ही आ जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो, इस रो के सभी एलिमेंट 0 तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब कि आपने इसमें 0 0 जोड़ना है ना, तो इसका जो भी सारणिक आएगा उसमें 0 जोड़ोगे, फर्क ही नहीं पड़ना है उसको। तो कहने का मतलब ये है भाई, कि dy/dx जो होगा वो यही तो आ जाएगा, f'(x), g'(x), h'(x), ठीक है, l m n a b c। अब सोचो, ये तो एक तरीका हुआ,
लेकिन कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे ना ऐसे नहीं है, मतलब मजा ऐसे नहीं करना, एक एक करके ऐसे नहीं करना मुझे, है ना, क्योंकि मुझे नियम पता नहीं था। तो क्या मेरे पास कोई और तरीका है कि जब मुझे ये ना पता हो कि अगर किसी सारणी को डिफ्रेंशिएट करना है तो एक रो को करो, बाकी दोनों छोड़ दो, फिर दूसरी करो, पहली और तीसरी छोड़ दो, फिर तीसरी को करो और पहली और दूसरी छोड़ दो, ये तरीका मुझे नहीं पता अगर, तो क्या मेरे पास कोई और तरीका है? मैं कहूँगा बिल्कुल सर, देखो एक तरीका और है आपके पास, है ना, बिल्कुल यही चीज़ करने का एक तरीका और दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, ये भी मिलेगा आपको वहाँ पे, बट है ना नोट्स में मिल जाएगा, चिंता मत करना, पिछले पेज मैंने पेज कॉपी कर लिया है ना। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ सेम क्वेश्चन करने का, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लेना। देखो भाई, है ना, देखो मुझे पता है कि जो y है ना, मुझे पता है कि जो y है वो ये है, देखो ज़रा, है ना, fx gx hx, है ना, ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन करने का, l m n a b c, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का हम मेथड 2 देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का हम मेथड नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है भाई। अब एक काम करो, सारणिक ही निकाल लो, है ना, दूसरा तरीका क्या है, आप एक काम करो सारणिक ही निकाल लो, सारणिक निकालना तो आता है, तो सारणिक निकालते कैसे थे याद आ रहा है ना, पहला एलिमेंट ढक दोगे इसकी रो एंड कॉलम, ठीक है, क्या हो जाएगा CM NB, ठीक है, तो यानी कि f ऑफ x इंटू में क्या आ जाएगा CM माइनस NB। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि यार आपको सारणिक निकालते कैसे थे वो तो याद है ना, GX इसका निशान बदलोगे माइनस GX, है ना, इसका कॉलम और रो ढक दोगे तो क्या हो जाएगा LC माइनस AN, ठीक है, तो हो जाएगा LC माइनस AN, फिर आगे क्या है HX, है ना, इसका रो और कॉलम ढक दोगे तो क्या हो जाएगा LB और AM, है ना, LB माइनस AM, ठीक। अब यार dy बाई dx निकाल लो, अब तो कर लोगे, अब तो dy बाई dx निकाल लोगे, है ना, ये कांस्टेंट चीज़ें हैं भैया, है ना, L M N A B C कांस्टेंट है, तो इनका गुणनफल फिर माइनस करके भी कांस्टेंट ही आना है, तो यहाँ से हो जाएगा f डैश x, देखो ये हो जाएगा f डैश x, ठीक है ना, f डैश x, और ये क्या CM माइनस NB, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, माइनस GX का क्या हो जाएगा माइनस G डैश x, है ना, और इसका क्या, इसका क्या कांस्टेंट LC माइनस AM, और ये क्या हो जाएगा H डैश x LB माइनस AM, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप कहोगे सर इससे भी वो कहाँ प्रूफ है, देखो यार ये जो लिखा हुआ है ना असलियत में वही है ना, तो आप चाहो तो इसकी जगह ये लिख दो, बट फिर भी अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, जो हमें दिया गया था ना dy बाई dx, है ना, एक चीज़ और, है ना ये, है ना, इसकी वैल्यू निकाल के देखो, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है क्या, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना, इसकी वैल्यू ही निकाल के देखते हैं, और अगले पेज पे करूँ क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ना, चलो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है f डैश x G डैश x H डैश x, और यहाँ पे क्या है L M N A B C, है ना, यही निकाल के देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा भाई, ठीक है, ये क्या आएगा भाई, ध्यान जरा देखना जरा, यह जाएगा f डैश x, है ना, इसको ढकेंगे तो CM माइनस BN, CM माइनस BN, ध्यान से देखते रहना, है ना, इसको ढकेंगे G डैश x को, है ना, तो क्या हो जाएगा ये LC माइनस AN, LC माइनस AN प्लस H डैश x को ढकेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा LB माइनस AM, LB माइनस AM, है ना, इसको इक्वेशन 2 बोल दो और इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब अगर आप देखें तो यही जो चीज़ है ना, ये चीज़ देखिए इसमें हाथ घुमा रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये dy बाई dx के बराबर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यही जो चीज़ है जिसमें मैं हाथ घुमा रहा था वही तो है वो इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, है ना,
1 एंड 2, ये चीज़ राइट वाली और ये चीज़ राइट वाली सेम है, तो लेफ्ट वाली बराबर होगी ना डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा इसके। ये दूसरा तरीका था भाई, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है, एल एम एन ए बी सी, हो गया प्रूफ यार, है ना। ये मेथड 2 था भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें y बराबर क्या है, ई रेज टू द पावर a कॉस इनवर्स x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है भैया, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब हमें चाहिए ही चाहिए, तो निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल का तगड़ा इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे, है ना। याद करो कि अगर यहाँ पर x होता, ई रेज टू द पावर x का क्या होता है, ई रेज टू द पावर x ही होता है, तो यानी कि ये आ जाता ई रेज टू द पावर जो भी था x, पर यहाँ पे x नहीं है भाई, यहाँ पे a cos इनवर्स x है। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x लिख देते, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। पर अब लगेगा चेन रूल, जो x होता बोल रहे हैं ना, उसकी जगह है क्या वो सोचना पड़ेगा, cos इनवर्स समथिंग है ना, a cos इनवर्स समथिंग, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे। a तो कांस्टेंट है भैया, वो तो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा। cos इनवर्स समथिंग होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट, है ना, -1 डिवाइड बाई, यानी माइनस आएगा, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। cos इनवर्स x का ये होता है, cos इनवर्स x का ये होता है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग हुआ, लेकिन ये समथिंग x नहीं था, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका अलग से होगा, तो a तो कांस्टेंट था। cos इनवर्स x का होता है -1 डिवाइड बाई दिस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अंदर x है, x का 1 होता है। अब मुझे ये मिला है डी वाई बाई डी एक्स, मुझे जाना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक। मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा भाई, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे लगेगा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है भाई, कोसेंट रूल कहता है जो भी ऊपर है उसका डेरिवेटिव निकाल दो, यानी कि ऊपर क्या है -a ई की पावर a कॉस इनवर्स x, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल दो, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालो, चलो मैं निशान लगा दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए ऐसे, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालो, नीचे वाला मल्टीप्लाई में लिखो भाई साहब, नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, ऊपर वाला ऐसे ही लिखो, ऊपर वाला मतलब क्या है -a ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऊपर वाला ऐसे ही लिखो, नीचे वाले का फिर से डेरिवेटिव लिखो, यानी कि यहाँ पे नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखो और डिवाइड कर दो नीचे वाले के स्क्वायर से। नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर। बात समझ में आई। अब जरा एक बार नज़र डालो जो हमें प्रूफ करना है, उस पर काम आसान हो जाएगा। जो हमें प्रूफ करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ भाई क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया ना, तो यानी इसको इधर ले आए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से दिखेगा, हाँ। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि यार ये स्टेप तो अभी कर देना चाहिए, बाद में काम आएगा। तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, किसके साथ आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, बराबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बराबर। यहाँ पे आ जाओ यार, -a तो कांस्टेंट है, e की पावर समथिंग क्या होगा, e की पावर वही, यानी कि a कॉस इनवर्स x डिवाइड बाई, है ना। अब कॉस इनवर्स x का क्या होगा भाई, देखो पहली बात तो a कांस्टेंट है तो गुणा में a आ जाएगा, है ना, क्योंकि a कॉस इनवर्स इस पूरे का करना है भाई, है ना। तो a कांस्टेंट तो a आ जाएगा, a के पहले से तो a का स्क्वायर हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, है ना। एक a पहले से था, यहाँ पे था माइनस, हमने क्या किया e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग लिखा, ये वाला माइनस है ये रहा। कॉस इनवर्स x का होता है माइनस
तो -1 ऊपर -1 तो a प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन साथ में कांस्टेंट a था वो तो रहेगा ना, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आ गई कैसे हुआ, a के पहले से था ना, a के बाद में आया। अच्छा, और ये वाली चीज़ तो इंटू में रहेगी ना भाई, इंटू में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अंडर रूट के अंदर समथिंग होता है तो उसका आता है 1/2 जो भी है समथिंग, है ना। लेकिन अगर ये x होता तो कहानी यहीं पे रुक गई होती ना। अगर ये x होता अंदर तो 1/2 x पे रुक जाता, लेकिन नहीं भाई, x नहीं है, चेन रूल लगेगा अभी भी, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2x, यहाँ पे रुकेगी कहानी, ठीक है भाई, यहाँ पे रुकेगी कहानी। तो आप देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, हमें करना क्या था एक बार देख लो। अच्छा, ये रुक जाओ अभी, है ना, इससे ये भी काट दो, है ना। हमें करना था क्या, एक बार वो भी देख लूँ क्या, प्रूव करना आसान हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर के साथ वाई की वैल्यू क्या है, ई ए कोस इनवर्स एक्स। कहने का मतलब कहानी में अगर वाई लेके आना है मुझे, देखो ना, जो मुझे प्रूव करना है उसको देखूंगी तो पता कैसे लगेगा यार, है ना। वाई लाना है कहानी में, और मुझे पता है वाई इसकी जगह आ सकता है, ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, इतना याद रखना, और एक्स डिवाइड, ठीक है। तो देखो हो गया यार ये सवाल तो, है ना। मुझे पता है, देखो 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 हो गया सवाल यार। यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका कलर ही बदल डालते हैं, मिक्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, ये y ही तो है, ये a स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर, साथ में ये हुआ, है ना, ये y है भाई, e की पावर है कोस इनवर्स एक्स, y है, फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना चाहे, e की पावर है कोस इनवर्स एक्स, y है, और यहाँ पे क्या x dy बाई डी एक्स, चलो, है ना। यहाँ पर है x dy बाई डी एक्स, चलो देखते हैं, dy बाई डी एक्स क्या है उससे पता लगेगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स है माइनस ऑफ दिस, हाँ ठीक है यार, देखो माइनस तो है ही, ये रहा ना माइनस, यहाँ पे माइनस है भाई, तो माइनस ऑफ दिस क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस ए ई की पावर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई दिस। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस जो मैंने पीला कर दिया है सारा कलर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। तो इसकी जगह आ गया dy बाई डी एक्स। क्या चीज़ रह गई भाई, x रह गया, मैंने x को पीला नहीं किया, यानी x रह गया, है ना, x एक्स्ट्रा है भाई इसके पास, ठीक है। अब अगर मुझे क्वेश्चन के जैसा दिखाना है, ऐसा प्रूफ करना था, उसको इधर ले आओ, बस हो गया काम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, है ना। कहने का मतलब दोनों तरफ a स्क्वायर बाई घटा दिया, है ना, दोनों तरफ ये माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा dy डी एक्स माइनस में, उस तरफ बचेगा 0, और यही प्रूफ करना था यार, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, आसान आसान से क्वेश्चन थे, है ना। किसी बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे कल से। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ यार, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे ना।